अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोगों के लिए कोई व्लॉग तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन हेटर्स को रिप्लाई देने के लिए आई हूँ क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। कुछ लोगों को रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मैं इधर बात करूँगी रिप्लाई करने की कि कल का व्लॉग जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता ही होगा। कल जो ईद का व्लॉग था उसके अंदर मैंने बात करी थी कि वो कौन से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गोश्त खा के उधर चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। दूसरी ये वाली बात मैंने कही थी कि भाई मुझसे तो गोश्त नहीं खाया जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बकरा ईद पे कुर्बानी होती है इतना सारा आप कच्चा गोश्त देखते हैं, अपने हाथ से समेटते हैं, सारा काम करते हैं, तो नहीं खाया जाता, वाकई में नहीं खाया जाता। तो मैंने बस ये सिंपल सी बात कही थी। और जो हॉस्पिटल जाने वाली बात कही थी गोश्त खोरों के लिए करी थी, वो मैंने बात वो इसलिए करी थी क्योंकि कल न्यूज़ चल रही थी, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे गोश्त खा के, ओवर ईटिंग करके। तो मैंने उन लोगों के लिए बड़े कैजुअली और हंसते हुए वाली बात करी थी। तो इस बात का इतना बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं थी और इस तरह के बुरे बुरे कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं थी जिस तरह के कमेंट्स मुझे किए गए और अभी तक किए जा रहे हैं। मतलब इस बात के कमेंट्स करे जा रहे हैं कि भाई आप तो पूरे साल ही गोश्त ठूसती रहती हैं, आप तो पूरे साल ही मुर्गन ग़िज़ा खाती हैं, आप तो पूरे साल ही गोश्त खा रही होती हैं, तो तभी तो आपसे बकरा ईद पे गोश्त नहीं खाया जाएगा, आपने तो चांद रात को भी गोश्त खाया था। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल में गोश्त खाती हूँ, हमारी पूरी फैमिली पूरे साल गोश्त खाती है। और ऐसे कौन से लोग हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके घर में क्या पूरे साल गोश्त नहीं पकता होगा या पूरे साल में एक बार भी बिरयानी नहीं पकती होगी, कि वो बकरा ईद का इंतज़ार करते होंगे, बकरा ईद आएगी तभी हम गोश्त खाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, सबके घरों में गोश्त पकता है, सबके घरों में सारी चीज़ें पकती हैं। बात ये सिर्फ इतनी सी थी कि मैं जस्ट अपना व्लॉग बनाते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मुझसे नहीं खाया जाता, और जो कि वाकई में नहीं खाया जाता, और ये हमारा सालों का रूटीन है। अगर आपको यकीन नहीं है या जो लोग नए देखने वाले हैं जाके हमारे पुराने रूटीन देख लें, जोया के व्लॉग्स के ऊपर आपको हमारे पुराने रूटीन दिख जाएंगे। बकरा ईद पे दूसरे तीसरे दिन हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर कुछ इसी तरह का खा रहे होते हैं। हाँ, मैं फ़ास्ट फूड भी खाती हूँ, पूरे साल मुर्गन ग़िज़ा खाती हूँ, क्योंकि मेरा एक कुकिंग चैनल है ना, तो मैं कुकिंग चैनल में मुर्गन ग़िज़ा ही बनाऊँगी ना। दाल सब्ज़ी कोई नहीं देखना पसंद करता, ना ही कोई देखता है, तो मैं सारे फैंसी खाने ही बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरा इधर मैं हेटर्स की बात करूँ जो आके बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, मतलब बदतमीज़ी की भी एक हद होती है, कुछ ज़्यादा ही गिर के बात कर रहे हैं, मेरी एक एक चीज़ को वहाँ पर गिनवाया जा रहा है, और ये कि आपने इस तरह की कैसे बात कर दी। और गोश्तखोर जो मैंने बोला, उन लोगों को बोला मैंने गोश्तखोर, एक तो वो न्यूज़ वाली बात देख के मैंने हंसते हुए ये वाली बात पूछ ली थी। और गोश्तखोर किन को कहते हैं मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी ना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गोश्तखोर वो लोग होते हैं जो एक ही टाइम पे एक एक 1.5 किलो गोश्त खा लेते हैं, अकेला बंदा खा लेता है। मतलब 7 से 8 लोगों का खाना एक बंदा खा रहा है, तो उनको गोश्तखोर लोग कहा जाता है। ये नॉर्मल लोग नहीं होते हैं, ठीक है, ये हम जैसे नहीं होते। हमारे यहाँ तो डेली बेसिस पे खाना बनता है, डेली बेसिस पे गोश्त मुहैया होता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो हमारे दिल भरे हुए हैं, हमारी नीयतें भरी हुई हैं, तो हम लोग गोश्त देख के पागल नहीं होते कि पागलों की तरह के गोश्त पकाए, सारे गोश्त खा लो क्योंकि दोबारा नसीब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये बात बुरी उन्हीं लोगों को लगी है जो गोश्तखोर होंगे, सही है, जब भी आके इतना बढ़ चढ़ के कमेंट करे जा रहे हैं, इतनी बुरी बात उन्हीं लोगों को लगी है। और दूसरा रिप्लाई देने में इसलिए आई हूँ कि मेरी रमज़ान से ऐसा हो रहा है कि मेरी कोई एक बात पकड़ी जाती है और उसके ऊपर आके बातें सुनाना मुझे स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो लोग आके बातें सुना रहे हैं ना, ये मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये कुछ नई आइडिया हैं, और मुझे पता है ये कुछ 5-6 लोग हैं, और कौन लोग हैं मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए मैं इनकी सुन रही हूँ, क्योंकि ये लोग आके, जो 5-6 लोग जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आके बार बार साबित करते हैं कि इनकी माँ ने इनको क्या सिखाया है। ये कमेंट में आके बार बार अपने आप को, अपनी माँ को प्रूफ कर रहे होते हैं, और हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इधर आके रिप्लाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं रमज़ान से लेके अब तक, कोई एक लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए या कोई एक बात मेरे मुंह से निकल जाए, कोई एक जुमला या फिर कोई एक वर्ड होता है, बात करते भी होता ही है, हमारी ज़बान जो है कि कहते हैं स्लिप हो जाती है, गलत निकल जाए तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, मुझे आके सिखाने बैठ जाते हैं या मुझे आके बातें सुनाने शुरू कर देते हैं, बस किसी तरीके से डीप फेम करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। इनका सिर्फ ये मकसद है और ये इनका अरमान है, अरमान ही रह जाएगा। कुछ लोगों के जो ना नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनके नेगेटिव अरमान अरमान ही रह जाते हैं। और जितने लोग आके इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं ना, तो ज़रा अल्लाह का खौफ करें, आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।
और एक और चीज़ मैं इधर बोलूँगी कि अब आप लोग बोलेंगे, आप लोग ने यही 5-6 लोग आके बोलेंगे आप क्यों फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली हैं। जी फ्रस्ट्रेशन आप लोग निकाल रहे हैं रमज़ान से, मैं नहीं निकाल रही। मैं तो मज़े से अपने व्लॉग्स बना रही हूँ, हर चीज़ एंजॉय कर रही हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो फ्रस्ट्रेटेड मैं नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेटेड आप हैं। और रूड होने की जहाँ तक बात है, मैं अभी रूड हो रही हूँ क्योंकि मेरा रूड होना बनता है, बर्दाश्त की एक हद होती है। इतना ज़्यादा नहीं बकवास किया करें आके कमेंट्स में। और अगर आप लोगों को व्लॉग नहीं देखने तो मत देखें। और दूसरा, बहुत सारे लोग आएंगे आके, यही लोग आएंगे, बहुत सारे नहीं, सिर्फ यही लोग आएंगे क्योंकि इनके पास बेशुमार फेक आईडीज़ हैं, खुद ही आते हैं, सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। दूसरा, ये वो लोग हैं जो आके किसी भी टॉपिक को हवा देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि किसी ने कोई कमेंट किया हुआ, उसके रिप्लाई में आके उसको अप्रिशिएट करते हैं, जी आपने बहुत अच्छा सवाल करा है, इसका जवाब ये नहीं ये होना चाहिए। और आके बार बार ये दोनों बहनें बहुत बदतमीज़ हैं, इनकी ज़बानें बहुत तेज़ हैं। तो जी ज़बानें आप लोग दे रहे हैं हमें, हमारे पास जो ज़बान है अल्लाह का शुक्र है सबको पता है, सब ने बहुत सालों से देखी, 9 साल होने वाले हैं मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए। तो सब ने हमारी ज़बान बहुत अच्छे से देखी हुई है, हमारा कल्चर, हमारे घर का रहन सहन सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। ज़बानें आप बता रहे हैं अपनी, जिस तरह के आप कमेंट कर रहे हैं ना कि आपकी घर की का रहन सहन या आपका कल्चर क्या होगा या आपकी परवरिश क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर आके बेफजूल की बकवासें ना किया करें। दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, ये लोग जो आके बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना, वो इस बात को, मतलब मेरी हर बात को, जाहिर सी बात है, वो घसीट के आके बात करना स्टार्ट कर देते हैं और एक ही कमेंट बार बार, और ये सिर्फ 4-5 लोग ही आके कर रहे हैं ना। और ज़ोया का ज़िक्र मैं इधर ज़रूर करूँगी क्योंकि ज़ोया का नाम लेना मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे थे, और ये रमज़ान की ही बात है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे थे कि ज़ोया कैसी है, प्लीज़ उसकी अपडेट दे दें। और उसकी अपडेट मैंने रमज़ान की स्टार्ट में भी दी थी जब किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब लास्ट में मैंने अपडेट दी है ज़ोया की, तो यही लोग आके बहुत इन्होंने बदतमीज़ी करी, बहुत उल्टा सीधा बोला ज़ोया को, मुझे, और बहुत कुछ। और फिर ये भी बोला गया कि मारिया आप कैश करा रही हैं अपनी बहन के नाम को, आप उसका नाम लिख कर कैश करा रही हैं। अगर मुझे कैश कराना होता तो मैं अपनी बहन की शादी को कैश कराती, मैं अपनी बहन की शादी के बाद जितनी भी फंक्शंस रहे हैं मैं उन सबको कैश कराती, या फिर मेरी बहन के साथ जो जो हो रहा है मैं वो सब कैश कराती। आप लोगों को क्या पता है उसके साथ क्या हो रहा है या उसकी जहनी हालत कैसी है। इधर वो अभी आने के लिए तैयार नहीं है यूट्यूब पे, तो पीछा छोड़ दें। नहीं, यही लोग आके सबको कमेंट में बता रहे होते हैं कि एक्चुअली ज़ोया के साथ क्या हो रहा है, कि इन लोगों को बड़ी शो रहे हैं ये लोग ना, इन लोगों को सब पता है, झूठे झूठे कमेंट्स लिख रहे होते हैं। इन लोगों को अल्लाह का बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि आप किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में, किसी की माँ के बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं और झूठी बात कर रहे हैं। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, आप कमेंट कितनी फेक आईडी बना लें, अल्लाह तो देख रहा है ना आप लिख क्या रहे हैं और कितनी दिल आज़ारी करेंगे आप ना। हर चीज़ की एक हद होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है। मेरे हर एक बात को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत अच्छे से हमें जानते हैं, उनमें से कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। ये सारी नई नई आईडीज़ हैं, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, हमें पता होता है कौन किस तरह के कमेंट करता है। ये लोग इतना नेगेटिव आके बोलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, इनको लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा। बहन भाइयों, मुझे हो गए हैं इस चैनल पे कुछ 9 साल से हम इन कमेंट्स को डील कर रहे हैं, हेटर्स को डील कर रहे हैं और हर तरह के लोगों को डील कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें नहीं समझ में आता कि कौन कहाँ और किधर से कमेंट कर रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आता है हमें ना। अगर मैं खामोश हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है आप लोग कुछ भी बोलेंगे आके। तो आइंदा कमेंट करें तो सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। मैं तो उन लोगों में से हूँ जाके मुंह पे बात करती हूँ। मेरी आदत नहीं है ना कि मैं इस तरह की फ़ेक आईडीज़ बना के या मैं झूठी झूठी अफवाहें उड़ाऊँ या फिर मैं झूठी झूठी बातें करना स्टार्ट कर दूँ। तो झूठ पे तो आपको पता है ना, दुनिया कायम हो नहीं सकती है, और ये झूठे मक्कार लोगों के सारे काम होते हैं इस तरह की। मतलब इतनी सी बात को मेरा इतना बड़ा बतंगड़ बना के कि तुम ठूसती रहती हो, पूरे साल ठूसती रहती हो। और वाकई में जो गोश्तखोर टाइप के लोग होते हैं ना, उनके घरों में होता क्या है, जो गोश्तखोर टाइप के लोग होते हैं ना, या जिस कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, वो इस टाइप के लोग होते हैं कि उनके घर में 1-1.5 महीने पहले से दाल सब्ज़ी बन रही होती है कि भाई बकरीद आएगी तो हम गोश्त ठूसेंगे। एक्चुअली ठूसते वो हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, सही है, हम लोग खाना खाते हैं, हम ठूसते नहीं हैं। और हमारी पूरी फैमिली में खाना खाया जाता है, ठूसा नहीं जाता। ठूसने वाले लोगों की कैटेगरी अलग होती है।
कि पूरे टाइम इंतज़ार करते हैं और दाल सब्जियों पे गुजारा कर रहे होते हैं हमारी। तो हाँ भाई, चांद रात को भी बना था गोश्त ना, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पूरे साल बिरयानी नहीं खाते होंगे? मतलब एक एक रेसिपी का नाम लिख लिख के आप सैंडविच खाती हैं, आप ये खाती हैं, आप यहाँ से जाके ख़रीदती हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदती हूँ, सभी लोग ख़रीदते होंगे। जिसकी जैसी हैसियत है वो इंसान जाके पूरे साल गोश्त ख़रीदता ही है और खाता ही है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि पूरे साल गोश्त नहीं ख़रीदता होगा, ये खाता नहीं होगा। बस मेरी एक बात को पकड़ना है और आके बातें सुनाना स्टार्ट कर देना है अपनी दिल की तस्कीन के लिए। और अब आप लोग आ जाइएगा दोबारा से बातें सुनाने के लिए, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगी कि आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया था कि आप आके अभी दोबारा से बकवास करेंगे। मुझे पता है ज़रूर करेंगे बकवास। और जहाँ तक बात करी है मैंने ज़ोया की, तो अल्लाह के वास्ते अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अक्ल शऊर मौजूद है ना, तो उसके बारे में उल्टा सीधा बकना बंद कर दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता अगली पे क्या गुजर रही है या उसके साथ क्या हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता ना, जब पता हो तब बात करिएगा इस बारे में ना। और ये लोग जो आके बेफजूल की पाँच छः लोग अजीब खसलत के नफ्सियाती लोग होते हैं ऐसे ना, और इतनी जो डिटेल में आप देखें ना, डिटेल में कमेंट किस तरह के कर रहे हैं, आप यहाँ से ये ख़रीदती हैं, आप वहाँ से वो ख़रीदती हैं। तो भाई इतनी हसद क्यों लगा रहे हो आप लोग ना, और इतने गौर से देखने की ज़रूरत ही क्या है। अब बहुत सारे नहीं, यही लोग आएंगे कहेंगे जिन व्यूवर्स से आप कमा रही हैं आप उन्हीं को इस तरह की बात करिए। तो भाई मैं इन व्यूवर्स से नहीं कमा रही हूँ, अल्लाह मुझे दे रहा है और देने वाला अल्लाह की ज़ात है और किसी की ज़ात नहीं। कोई इंसान किसी को कमाने का ज़रिया नहीं बना सकता है। ये अल्लाह ने रास्ता दिखाया मुझे, आप लोगों ने नहीं दिखाया यूट्यूब का रास्ता। और मेरी इस यूट्यूब की जर्नी और या उससे पहले की कितनी बड़ी स्ट्रगल है आपको नहीं पता। तो बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करें आप बोल क्या रहे हैं। और इन 4-5 लोग आके कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, और कुछ 4-5 ख़वातीन आ जाती हैं जो मज़े लेने वाली औरतें होती हैं, जिनको सिर्फ चटपटी बातें या कुछ नेगेटिव बातें या किसी की ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए वो सब वो सब के कहते हैं आके ना मज़े लेनी स्टार्ट कर देती हैं। और दूसरी ये बात कि मैंने कभी भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी नहीं शेयर करी है, और अगर मुझे कैश करवाना होता तो मेरे पास इर्द गिर्द इतने टॉक्सिक लोग मौजूद हैं या इतने टॉक्सिक लोगों के बीच में से गुजर के हम आए हैं कि हम एक एक लम्हे को कैश करा सकते थे। वायरल होने में टाइम नहीं लगता है, और लड़कियों का वायरल होना तो बहुत बाएं हाथ का खेल है। आपको पता है क्या है, यूट्यूब है ये भाई, सोशल मीडिया है, इधर क्या से क्या होता है आपको पता ही नहीं है अभी कुछ ना। तो जो घर में बैठी हुई ख़वातीन है ना, सिर्फ वो कमेंट्स ही कर सकती हैं उटपटांग, और कुछ नहीं कर सकती हैं। तो जी आज मैं रूड हुई हूँ, इससे पहले मैं रूड नहीं हुई थी, सही है। और जितने कमेंट्स करिएगा, पढ़ूंगी, एंजॉय करूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों की हालत पे बहुत तरस आता है। जो 5-6 लोग आके कमेंट करते हैं ना, क्योंकि आप लोग ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।